हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत आसान और सरल करा दिया जाएगा। बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपको इस मैथ के बुक के सारे क्वेश्चनों को बिल्कुल ईजी और आसान बनाया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 13 से, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो आइए साधारण ब्याज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान करेंगे, तो बहुत ही इजी और सरल हो जाएगा और आपको मैथ में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ना ही कभी भी आपको मैथ कठिन लगेगा। ये हमारा प्रॉमिस है। तो आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल इजी, सरल और आसान होगा आपके लिए एक एक क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले चीजों को आप समझ लेना क्या होता है। देखो, जब कोई धनराशि 4 गुणी हो जाती है तो 4 गुणी को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। कोई धनराशि एक थी और वह 4 गुणी हो गई, 4 गुणी, 1 से 4 गुणी, तो इसका मतलब हुआ 1 से वह 4 हो गई तो 3 का ब्याज लगा। इसका मतलब यही तो है, ब्याज कितने का हुआ, 3 का। अगर कोई धनराशि 4 गुणा हो रही है, 1 से 4 हो गई तो 3 का ब्याज लगा। क्लियर। अगर कोई धनराशि 1 से 5 गुणी हो गई तो 4 का ब्याज लगा। अगर कोई धनराशि 17 गुणी हो गई तो 16 का ब्याज लगा। देखिए, बस ये चीज है समझने की, और बस क्वेश्चन फिनिश इक्वल टू इक्वल में हम इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश करेंगे आपके सामने। 2 ही शब्दों में क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, आप देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त, और तीनों क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से यही मेथड लगेगा और आसान करा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। आप जान गए 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, तो उस पर ब्याज कैसे बनता है आप जान गए। साधारण ब्याज पर निवेशित धन, एक धन की राशि 17 वर्ष में अपने आप की 3 गुणी हो गई। देखिए 17 वर्षों में 3 गुणी हो गई, तो चेक कर लीजिए 17 वर्षों में, ऐसे लिख लीजिए इसको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। 17 वर्षों में, समय नीचे लिख लीजिए, 17 वर्षों में 3 गुणी हो गई। देखिए 1 से 3 गुणी का मतलब हो गया 2 का ब्याज, यहां पर लिख दिया 2 का ब्याज। क्लियर। 17 वर्षों में 3 गुणी हो गई, इसका मतलब 2 का ब्याज लगा, बराबर। और समान दर पर वही राशि अपने आप की 17 गुणी कितने वर्षों में होगी। देखिए कितने समय में पूछा है, कितने समय में पूछा है, 17 गुणी हो जाएगी। तो 1 से अगर 17 की बात की जाए तो 16 का ब्याज लगेगा, ये लिख दिया मैंने, बस खत्म। आप देख लीजिए ये हो गया, 2 ही शब्दों में गेम खत्म। 2 अट्ठे 16 और 17 अट्ठे 136 वर्ष लगेंगे, 17 अट्ठे 136। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके लिए बिल्कुल सरल बनकर, ये रहा, चेक कर लीजिए 136 वर्ष। ऑप्शन डी इज राइट। चेक कर लीजिए, बिल्कुल आसान। इसी तरीके से ये आपके सामने क्वेश्चन होंगे और मैथ को आपके लिए बिल्कुल आसान सरल बना दिया जाएगा। और आप देखते रहिए, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल आसान होगा और इस बुक के सभी चैप्टर, सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे। वीडियो को देखते रहिए, वीडियो बंद नहीं होगी, इस बुक के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन बंद नहीं होंगे। जब तक इस बुक के सारे क्वेश्चन नहीं करा दिए जाएंगे तब तक ये चलेगी और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं नया क्वेश्चन आपके लिए। एक निश्चित धनराशि 26 साल में स्वयं की 3 गुणी हो जाती है। देखिए 26 साल में, 26 साल में 3 गुणी हो गई तो 2 का ब्याज। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 26 साल में 2 का ब्याज। और कितने साल में वह स्वयं की 5 गुणी हो जाएगी। अगर 5 गुणी है, 1 से 5 गुणी, तो 4 का ब्याज लिखेंगे यहाँ। कितने समय में। लीजिए क्वेश्चन फिनिश। अब मैंने क्या किया, 2 से मैंने इसको काटा 13 बार, या 2 से इसको काट दीजिए, एक ही बात है। फिर ब्रज गुणा कर लीजिए, 13 चौका 52 वर्ष लगेंगे। देखिए 52 वर्षों में हो जाएगी वह, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए। देखो इक्वल टू इक्वल, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे उन सभी का क्वेश्चन इन 2 फॉर्मेट में ही चलेगा। या तो रेशो के बराबर जो ये चलेगा, संख्या बराबर रेशो या परसेंट चलेगा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, या संख्या पर मल्टीपल रूप में रेशो परसेंट चलेगा। दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है, आप चेक कर सकते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी एक ही कॉन्सेप्ट, इनके माध्यम से ही हल करा दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, एक ही तरीके से सभी क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। चेक कर लीजिए नया क्वेश्चन। एक धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने आप की दुगनी होगी। 1 से दुगनी होगी, 1 का ब्याज कब लगा, 3 वर्ष में।
लिख दिया मैंने डायरेक्ट 1 का ब्याज, 3 वर्ष में 1 का ब्याज। और यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुणी हो जाएगी, कितने समय में 52 गुणी, यानी कि 51 का ब्याज, 1 से अगर 52 लिखेंगे तो 51 ब्याज के बने। ये रहा मेरा 51। क्लियर। अब देखिए समय निकालना, हमें ब्रज गुणा कर लेंगे, समय आ जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 153 वर्ष लगेंगे। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए ऑप्शन सी और चेक कर लीजिए आप भी तीनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। बहुत ही नंबर 1 तरीके से आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। आपको यूट्यूब पर मैथ कभी भी कठिन नहीं लगेगा, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए आसान कर दिया जाएगा। बुक पढ़ने के बाद आपका मैथ बिल्कुल आसान सरल हो जाएगा। दुनिया का कोई भी एग्जाम आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 बहुत प्यारा सिंपल तरीका आपके सामने। देखो, किसी निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 13/8 गुणी हो जाती है। तो देखिए 8 हमारा बेस है, तो 8 से 13 हो गई, 8 से 13 हो गई, तो क्या गुणी होगी 5, 5 का ब्याज हो गया, 8 से 13 गुणी, 8 से 13 हो गई, मतलब 8 से 13 हो गई, तो 5 का ब्याज बढ़ गया। तो किस पर बढ़ा, ये 8 पर 5 का ब्याज। क्लियर। और ये कितने वर्षों में हुआ, 10 सालों में। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताए। अब दर परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में 0 से मैंने 0 काटा, 50 को मैंने 8 से भाग दिया, 8 छंग 48, 2 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ये आ गया हमारा 6.25%। तो वार्षिक ब्याज दर हो गया हमारा ये 6.25%। ये रहा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देख लीजिए सिंपल आसान। क्वेश्चन नंबर आता है 37। साधारण ब्याज की निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में अपने आप की 4 गुणी हो जाती है। देखिए 12 वर्षों में 4 गुणी, जैसे मैंने बताया 1 से 4 गुणी हो गई, तो इसमें से 1 कम कर देंगे, इसमें से 3 का ब्याज लगेगा। देखो 1 से 4 गुणी, ये रहा 12 वर्षों में वह अपने आप की 4 गुणी हो गई, 4 गुणी, ये रहा 1 से 4 यानी कि 3 का ब्याज। क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 वर्षों में वह 4 गुणी हुई, तो 3 का ब्याज लगेगा यहाँ पर। अब पूछा है 40 वर्षों में, अब इस बार समय दे दिया तो गुणा पूछ रहा है, कितना गुणा हो जाएगी ये वाली। अब देखिए 3 चौक 12 और 4 ढाई 40, क्या बराबर 10। अब देखिए ये क्या आया हमारा, ब्याज आया। अब गुणा के आधार पर देखिए, जैसे मैंने बताया था, देखो 1 से 4 गुणा हो गया तो 3 का ब्याज आ गया ब्याज। तो अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूँ तो ये 4 गुणा हो जाएगा, अगर मैंने 1 जोड़ दिया तो 11 गुणा हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 11 गुणा। तो पूछा है 40 वर्षों में वह राशि कितना गुणा हो जाएगी, 11 गुणा। लीजिए बहुत आसान सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 38 आता है, इसको भी देखेंगे और आसान बनाएंगे दुनिया के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। आपके लिए मैथ की दुनिया के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। दुनिया में सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट लेकर आए गए हैं हम ये, और इसी से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने आसान बनेगा। आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए, जितने भी मैंने अब तक चैप्टर 13 तक क्वेश्चनों का मैंने सॉल्यूशन दिया है। देखिए 13 चैप्टर तक आपके दुनिया भर के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, सबका सॉल्यूशन आप इसी से देख सकते हैं। वीडियो को बार बार पीछे जाकर देख लेना, हर चैप्टर की वीडियो को, हर क्वेश्चन को, उन सभी में यही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, इसके अलावा और कॉन्सेप्ट नहीं है, चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हम देखिए ये सब इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट चल रहा है। तो अब हमारा ये नया क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज दर पर निवेश किया गया धन 12 वर्ष में अपने आप का 7 गुणा। देखिए 12 वर्षों में 7 गुणा, 6 का ब्याज हो गया। देखो 1 से 7 गुणा था तो 6 का ब्याज लगाया है इसमें साधारण। तो 24 वर्षों में वह कितना गुणा हो जाएगा, देखिए 24 वर्षों में वह कितना गुणा, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 और 1 जोड़ेंगे, वो ये तो ब्याज आया हमारा, 1 जोड़ेंगे तो गुणा आ जाएगा, 13 गुणा। ये आ गया हमारा 13 गुणा।
लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 13 गुना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत ही धमाकेदार सॉल्यूशन आपके सामने, चेक कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39, एक निश्चित धनराशि 20 साल में स्वयं की 6 गुनी हो जाती है। देखिए 20 साल में स्वयं की 6 गुनी हो जाती है 20 साल में, तो उसी ब्याज दर से वही धनराशि कितने समय में 5 गुना हो जाएगी। देखिए 20 साल में 6 गुनी यानी कि 1 का ब्याज, सॉरी 5 का ब्याज। देखो 1 से 6 हुई तो 5 का ब्याज। 20 साल में स्वयं की 6 गुनी, 1 से 6, 5 का ब्याज लगेगा, लिख दिया। क्लियर। उसी ब्याज की दर से वही धनराशि कितने समय में 5 गुनी, 1 से 5 गुनी हुई तो 4 का ब्याज। ये रहा 5 चौक 20, 4 चौक 16, टी बराबर हो गया 16 वर्ष। लीजिए 16 वर्ष हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है जबरदस्त, क्वेश्चन नंबर 40, कम से कम कितने साल में कोई धनराशि 50% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं के 4 गुणे से अधिक हो जाएगी। देखिए कोई धनराशि 100 है, 100 का 4 गुना हो गया 400, 400 से अधिक, तो इसका मतलब 400 से अधिक तो ब्याज 300 रुपये से अधिक होगा। देखो जब ये 400 4 गुणे से अधिक का है तो 400 से भी अधिक, इसका मतलब ब्याज 300 है, 300 से भी अधिक होगा। ध्यान से देखो यहाँ पर। तो बस अब देखिए 1 साल का ब्याज कितना बैठता है, 100 रुपये पर 50%, 50 रुपये बैठता है 1 साल का ब्याज। देखिए तो 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 50 रुपये बैठता है। तो हमें समय निकालना है, समय निकालना है 300 से अधिक, 50 के हिसाब से 350 की रेंज में जाएगा। 300 से अधिक 50, 50 के हिसाब से 350 बनेगा। तो 50 सत्ते 350, टी बराबर आ गया 7 वर्ष होगा। चेक कर लीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट, 7 वर्ष। बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब, खतरनाक। क्वेश्चन नंबर 41, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल 6 माह में यानी कि 2.5 वर्ष में, लिख लेंगे हम 2.5 वर्ष में स्वयं की 10 से 17 गुनी हो गई। देखिए 10 से 17 हो गई यानी कि 7 का ब्याज लगा। देखिए आप ध्यान दीजिए, ऐसे लिख लीजिए 2.5 वर्ष में कोई धनराशि 10 से 7 का ब्याज लगा। परसेंट में निकालना है ब्याज दर, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, फिनिश। पॉइंट हटाएंगे, बटे में 10 से 10 काटा, 25 चौका 100, 4 सत्ते 28% की ब्याज दर होगी। चेक कर लीजिए, बहुत आसान सरल, ऑप्शन बी इज राइट। देखो एक बार फिर देख लीजिए, शायद ना समझ में आया आपकी। देखिए स्वयं की मूलधन का 17, मूलधन से 10 से 17 हो गई तो 7 का ब्याज, तो 10 पर 7 का ब्याज, ब्याज दर निकालनी है 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, बट ये कितने साल में हो जाए, 2.5 साल में। 2 साल 6 माह को हम 2.5 वर्ष बोलते हैं। दशमलव से एक अंक हटाएगा 0 नीचे, 10 से 10, 25 चौका 100, 4 सत्ते 28। देखिए अब आ जाएगा आपकी समझ में, 28% की दर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान बनाएंगे, बहुत आसान, बहुत ही जबरदस्त। साधारण ब्याज पर पैसा उधार लिया गया था, 12 वर्ष बाद इसका साधारण ब्याज 3/5 हो जाता है। देखिए 3/5 हो जाता है, ये फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में देखें तो 60% बनता है। और ये कितने साल में बनता है, 12 साल में। अगर 12 से इसको भाग दिया जाए तो 1 साल की ब्याज दर परसेंट आ जाएगी, 12 पंजे 60, 5% ब्याज दर। लीजिए क्वेश्चन का आंसर, फिनिश।
ये पूछा है ब्याज दर परसेंट बताए, ऑप्शन सी इज राइट। देखो माइंड से 3/5 फ्रैक्शन है तो परसेंटेज में 60% ब्याज बनता है। 12 साल में 1 साल का ब्याज निकालेंगे, 12 से भाग करेंगे, 5% वार्षिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक दर से एक निश्चित समय टी वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 9/16 भाग के बराबर है। देखिए ये ब्याज है 9 किस पर, 16 पर। इसको दर परसेंट में करना है तो 100 से गुणा करेंगे और इधर हमारी ब्याज दर 9% आ जाएगी गुणा समय। ये देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट फिनिश, परसेंट से परसेंट, 9 से 9 काटा और 4 चौक 16, 4 से 25 बार और 25 को 4 से 4 6 24, 6 से ये 1/4 वर्ष। लीजिए आ गया 6.25 वर्ष। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश क्वेश्चन। चेक कर लीजिए, नया क्वेश्चन देखेंगे। देखो आपके सामने क्वेश्चन बिल्कुल उड़ा दिया जाता है, देखो ध्यान से देख लीजिए। और ऐसे ही हो गए पूरे मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, और ऐसे सीजीएल का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आगे चलते रहिए, देखते रहिए, आपके सामने दुनिया का मैथ बिल्कुल आसान और सरल बना दिया जाएगा केवल इस कॉन्सेप्ट से। चलिए देख लेते हैं। देखो इक्वल टू इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल है। चलिए, एक धनराशि पर साधारण ब्याज धन का 25/36, लीजिए 25/36, ये हमारा मूलधन है 36, ये 25 का ब्याज है। वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है। देखिए समय दर के बराबर है, तो मैंने क्या लिखा इधर, ब्याज दर परसेंट और समय के लिए मैंने फिर आर लिख दिया क्योंकि मुझसे वार्षिक ब्याज दर पूछी है। अब देखिए परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब मैंने क्या किया, परसेंट से परसेंट हटाया मैंने और 2500/36 यानी कि R² बराबर 2550, 36 6 का होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर हटाया। R बराबर मैंने 6 48, 2 20 6 18, 2 6 18 लगभग 8.32, ये आ गया हमारा 8.3 यहाँ पर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। देखिए बिल्कुल इजी, सरल, आसान। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। किसी निश्चित समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन दुगना हो जाता है उसी समय में। देखिए दोनों कंडीशन में समय बराबर है, उसी समय में धन को 5 गुना होने में वार्षिक ब्याज दर परसेंट बताए। चलिए देखिए 5% पर दुगना हो जाता है, तो 5% ब्याज दर पर दुगना हो जाता है 1 का ब्याज। देखो 1 से धन दुगना होगा तो 1 का ब्याज होगा, तो ब्याज लिख दिया मैंने। अब पूछा है किस ब्याज वार्षिक दर से वह धन 5 गुना हो जाएगा। देखिए 1 से 5 होने में 4 का ब्याज, क्रॉस मल्टी करेंगे, आर का मार बराबर हो गया 5 चौक 20%, यह आ गया 20% ब्याज दर। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए बिल्कुल इजी, सरल और आसान शब्दों में एक एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ को सीखने में। बस थोड़ा सा हमें लिखने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा ऐसे चल रहा है धीरे स्पीड से, वरना आपके लिए हम कोशिश बहुत कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा मैथ सिखाए और बहुत ही छोटे सॉल्यूशन में आपके लिए मैथ की सारी प्रॉब्लम सोल्व करें। और करेंगे हम आपके लिए पूरा मैथ, मैंने बताया है इसी कॉन्सेप्ट से ख़त्म हो जाता है। कोई भी दुनिया का सवाल आपके लिए कठिन नहीं होगा, बिल्कुल आसान और सरल बन जाएगा, चिंता मत करो, आपके लिए पूरा मैथ आसान होगा। तो चलिए देख लीजिए ये इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत अच्छा और माइंडली तरीके से आपके सामने आसान बनेगा। साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। देखिए 8 वर्ष में 1 का ब्याज लगेगा, दुगनी हुई ना, 1 से दुगनी तो 1 का ब्याज, ये लिख दिया मैंने। समान ब्याज दर पर 25,000 रुपये की राशि कितने समय में, देखिए समय पूछा है, 1 लाख रुपये हो जाती है। 1 लाख रुपये का मतलब 25 चौका 100, 4 गुनी हो जाती है।
25,000 से 1 लाख रुपए हो गए, इसका मतलब कितना गुना हो गए ये 4 गुना, 1 से 4 गुना तो 3 का ब्याज लगेगा। तो देखिए कितने समय में, समय आ जाएगा क्रॉस मल्टी टी कम टी बराबर हो गया 3 × 24, 24 वर्ष में। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 24 साल। देखिए मैंने आपके लिए ये भी एंट्री नहीं लिखी, बस इसी को मैंने गुणों में कन्वर्ट कर दिया। 25 चौका 100 यानी कि 25,000 चौका 1 लाख, 4 गुना राशि बढ़ गई यानी कि 3 का ब्याज हो गया, ये रहा। तो ये होता है बिल्कुल ईजी, सरल और आसान शब्दों में आपके लिए क्वेश्चन का बनाना। देख लीजिए कितना आसान और सरल बन गया ये क्वेश्चन। अब नया क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 47। कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो गई। देखिए 15 वर्ष में 5 गुनी 4 का ब्याज, 1 से 5 गुनी तो 4 का ब्याज लिख दिया मैंने, और वह स्वयं की 12 गुनी होगी, 12 गुनी यानी कि 11 का ब्याज, 1 से 12 गुनी 11 का ब्याज लिख दिया। कितने समय में हो जाएगी, टी पूछा है। तो क्रॉस मल्टी करेंगे, 4t बराबर हो गया 15 एकम 15 एकम 15 1 16। कटिंग करेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1/4। तो टाइम आ गया 41 वर्ष, 1/4 होता है 3 माह। तो 41 वर्ष 3 माह हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत आसान सरल शब्दों में ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, देखिए आपके लिए मैथ बिल्कुल ईजी, आसान और सरल बनाया जाएगा। कोई भी चैप्टर आपके लिए नहीं छूटेगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान कर दिया जाएगा।